हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में स्ट्रेट लाइंस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन कैसे डेवलप करते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट में जो आपने पढ़ा हुआ है lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, ये एक जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, या ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 आप लोग कहते हो। तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्ट्रेट लाइंस को लिखना, उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालना, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालना, ये सारी बातें मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों तैयार हो जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर में स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए। देखो, हम लोग जो है कोऑर्डिनेट में जो पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, ये स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है, या ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 भी कहते हैं। अब इसे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर वाले फॉर्म में बदलना है, तो कैसे बदलें। देखो, तुम लोगों को मैंने बताया था x को हम लोग z प्लस जेड बार बाई 2 लिख सकते हैं। देखो, जैसे अगर z बराबर x प्लस आई वाई है तो z बार कितना होगा, z बार होगा x माइनस आई वाई। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो z प्लस जेड बार बराबर 2x हो जाएगा और x बराबर z प्लस जेड बार बाई 2। ठीक है, तो ये तो x की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसमें से इसको घटा दें, इन दोनों को जोड़ दिया तो 2x आ गया, x की वैल्यू आ गई थी। अब इसमें से इसको अगर हम घटा दें तो z माइनस जेड बार बराबर 2iy हो जाएगा, और अब इसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी z माइनस जेड बार अपॉन 2i। ठीक है, बस इन्हीं दोनों रिलेशंस का यूज करना है और इसे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो x लिखा हुआ है इसको z प्लस जेड बार अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला x, और y की जगह z माइनस जेड बार अपॉन 2i और प्लस n बराबर 0। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर जो है हम राइट में जो लिखा हुआ है हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। देखो ध्यान से, z माइनस जेड बार अपॉन 2, तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्या किया इसमें। देखो ध्यान से, यहां पर मैंने i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जब मैंने i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे जो i स्क्वायर है ना वो -1 हो गया, इसीलिए यहां पर माइनस हो गया। ठीक है, और i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो i यहां पे बचा हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अच्छा देखो, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें z को कॉमन लेना है। देखो यहां पर हम ये लिख सकते हैं lz बाई 2 प्लस lz बार अपॉन 2 माइनस miz अपॉन 2 और प्लस यहां पर लिख सकते हैं miz बार अपॉन 2 प्लस n बराबर 0। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये लिख सकते हैं। अब देखो इसमें z वाले टर्म्स, देखो ये दोनों z वाले टर्म्स हैं और ये दोनों z बार वाले टर्म्स हैं। बस इसके बाद बस कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें z कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, l बाई 2 माइनस mi बाई 2। ठीक है, इन दोनों में देखो z कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, z बाई 2 और माइनस mi बाई 2 है ना, और z बार कॉमन ले लो कितना आ जाएगा, l बाई 2 प्लस mi बाई 2। ध्यान दो यहां पे प्लस आ गया, समझ में आ रही बात। तो z वाला जब मतलब जो z वाला जो टर्म है उसमें से जब z कॉमन लिया तो ये बना, और z बार जब कॉमन लिया तो ये बन रहा है जहां पे z बार लिखा हुआ था। तो अब इन दोनों में तुम जरा संबंध देखो, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है ना, ये दोनों हमेशा एक दूसरे कॉन्जुगेट निकलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना सबको। तो किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले x को हमने z प्लस जेड बार अपॉन 2 लिखा, y को z माइनस जेड बार अपॉन 2i लिखा, और अंत में z कॉमन ले लिया, जहां जहां z आ रहा था वहां से z कॉमन ले लिया, फिर z बार कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब ये बन गया z a बार प्लस z बार a प्लस n बराबर 0। यही है जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पूरा प्रूफ समझ में आ गया। तो z a बार प्लस z बार a प्लस n बराबर 0, चूंकि हर जगह आप बुक्स में देखोगे मैक्सिमम जगहों पर तो यहां पर z a बार और z बार a लिखा रहता है, इसीलिए इसको प्रूफ करते समय lx प्लस my प्लस n बराबर 0 लिखा। अगर मैं यहां पर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 लिख देता तो फिर यहां पर कंफ्यूजन हो जाता कि ये a क्या है, रियल है या ये है। तो बच्चों ये जो इक्वेशन आ रही है जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर है, z a बार प्लस z बार a प्लस n बराबर 0, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, lx प्लस my प्लस n बराबर 0 को z a बार प्लस z बार a प्लस n बराबर 0 लिखा जा सकता है। ठीक है,
यही हमें आज समझना है, पढ़ना है, सब कुछ करना है इसके बारे में, ठीक है। और a बराबर क्या है बच्चों, a बराबर है l/2 प्लस mi/2, l/2, और यहां पर वेयर a बराबर l/2 प्लस mi/2। समझ में आ रही बात? तो यही है जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसी को हमें समझना है, पकड़ना है, और इस पर पैरेलल और परपेंडिकुलर वाले जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व कैसे होते हैं ये भी समझना है, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से है। ये क्या है, ZA बार प्लस Z बार A प्लस n बराबर 0, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें Z3 प्लस 4i और प्लस Z बार 3 माइनस 4i और प्लस 1 बराबर 0, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, तो आप कहोगे कि ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और एक बात और तुम्हें बताता हूं, अगर मान लो ऐसे दिया हुआ हो और आपको इसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 या lx प्लस my प्लस n बराबर 0 में वापस आना हो तो कैसे करोगे, चलो ये बता देता हूं तुम्हें पहले, ठीक है। देखो जैसे z इंटू 3 प्लस 4i और प्लस z बार 3 माइनस 4i प्लस 1 बराबर 0 लिखा हुआ है, और आपको इसे जनरल फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में, वो जो कोऑर्डिनेट में आप पढ़ते हो ना, उसके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या हम कह सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसे lx प्लस my प्लस n बराबर 0 में कन्वर्ट करने के लिए आप z बराबर सीधा सीधा x प्लस i रख दिया करो, ठीक है। अगर कभी ऐसा आए कि इसे कोई इक्वेशन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में, किसी कर्व का मान लीजिए कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, है ना, जिसमें i नहीं आना चाहिए, तो आप सीधा सीधा z बराबर x प्लस i y ले लेना, ठीक है। और जैसे फिलहाल यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों में संबंध हमेशा जो है कॉन्जुगेट का रहेगा, इसका कॉन्जुगेट ये रहेगा, इसका कॉन्जुगेट ये रहेगा। और याद करने के लिए z a बार प्लस z बार a ऐसे याद करोगे, ठीक है। अगर ये 3 प्लस 4i होता तो ये 3 माइनस 4i होता, ये 3 प्लस 4i तो ये 3 माइनस 4i है, ठीक है। अच्छा देखो अब इसे हम कैसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, z बराबर x प्लस आई वाई है तो इसमें रख दो सीधा सीधा, तो x प्लस आई वाई और 3 प्लस 4i, 3 प्लस 4i और प्लस यहाँ पे z बार कितना जाएगा, x माइनस आई वाई और 3 माइनस 4i और प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, आराम से कर लिया। z की वैल्यू हमने x प्लस आई वाई रख दी, अच्छी बात है। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, 3x और माइनस 4y, ठीक है, और प्लस 3iy और 4ix, ये आ गया, देखो ध्यान से, सही है, मल्टीप्लाई कर दिया ना, 3x और ये माइनस 4y और 3iy और 4ix, ठीक है। और राइट में देखो क्या आ रहा है, ये तो पहले वाले का है ना, राइट में आएगा 3x और माइनस कितना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर, तो माइनस 4y, समझ में आ रही बात। और बाकी क्या आएगा देखो जरा ध्यान से, माइनस 3iy और माइनस 4ix, ठीक है, और प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। कुछ कैंसल आउट हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, और ये होना ही था। जब आप किसी कर्व को पहचानने के लिए, है ना, कि कार्टेशियन फॉर्म में क्या है उसकी इक्वेशन, तो जब भी आप z बराबर x प्लस आई वाई रखते हो तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही तुम z बराबर x प्लस आई वाई रखते हो तो अंत में i गायब हो जाता है। i को गायब होना पड़ेगा, कोई दया नहीं कर रहा है कि i गायब हो जाएगा, कभी कभी नहीं भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, i को गायब होना पड़ेगा, ठीक है। फिर i रह नहीं सकता वहां पर, i दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। z बराबर x प्लस आई वाई आपने रखा, तुरंत i गायब हो जाएगा, और कार्टेशियन फॉर्म में उसे कन्वर्ट होना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, ठीक है। और उसे तुरंत पता चल जाता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, कि सर्कल है, कि पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, भाई नहीं में से कुछ होगा, है कि नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज्यादा क्या होगा भाई, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन होगा, सर्कल का होगा, या पैराबोला का होगा, या एलिप्स का होगा, या हाइपरबोला का होगा, यही सब तो होगा, ठीक है। इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है ऐसा किया, तो इसके बाद आया 6x माइनस 8y प्लस उधर क्या है 1 बराबर 0। इस 1 में कोई छेड़छाड़ नहीं, ध्यान दे रहे हो, ये 1 यहां पे भी वही था, यहां पे भी, यहां पे प्लस होना चाहिए, ध्यान रहे हैं,
कभी भी क्वेश्चन लिखना तो या पाना तो ऐसा लिखा होना चाहिए, यहां प्लस रहेगा और यहां पे रियल नंबर रहेगा, और कभी अगर यहां माइनस हो जाएगा तो यहां पे रियल नहीं रहेगा, फिर बताऊंगा क्या होगा, अभी बताऊंगा। फिलहाल ये जो आपने इस स्ट्रेट लाइन को कॉम्प्लेक्स नंबर से आपने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद तुम कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि पहचानो, आइडेंटिफाई दैट विच कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस z विच इज सेटिस्फाइंग दिस, ठीक है, बराबर 0, है ना। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि आप आइडेंटिफाई करो z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। z एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। अगर मान लीजिए यहां पे 3 - 5i मैं कर दूं तो i वाला टर्म नहीं कटेगा। अगर मान लो यहां पे गलती से मैं 5i कर दूं, ठीक है, तो फिर वो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता कि भाई ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 + 4i और प्लस z बार 3 - 5i, मान लो ऐसे लिख देता, तो फिर ये नथिंग, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कहीं कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये टोटल एरर है, ऐसा कह दो, ये किसी की मिस्टेक हो गई है, वही है यहां पर, ठीक है। तो ऐसा कभी लिख करके नहीं आएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। हमेशा जब भी कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा, है ना, किसी कर्व का क्वेश्चन आएगा तो लॉजिकल क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रख दिया और आ गया, है ना। चलिए, तो फिलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर में ये दिया हुआ था और हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, तुम्हें मैं अभी जो बता रहा था कि अगर मान लो z a बार प्लस z बार a प्लस n बराबर 0 एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और इसके लिए जो डायग्राम है मान लीजिए इस तरीके से, z a बार प्लस z बार a प्लस n बराबर 0, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये दोनों x या y एक्सिस मत कहना, ये रियल एक्सिस है और इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। परपेंडिकुलर है, xy प्लेन जैसा दिखता है, पर ये है कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। कभी भी इसको x एक्सिस y एक्सिस मत कहने लगना। वैसे मैंने देखा है बच्चों को कहते हुए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऐसा मत बोलना, ठीक है। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये बताओ तुम लोग कि इसके पैरेलल अगर लाइन को लिखना हो तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी। जैसे देखो, lx प्लस my प्लस n बराबर 0, अब बहुत मेन जगह आने वाले हैं। lx प्लस my प्लस n बराबर 0 एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन अगर लिखनी होती है तो lx प्लस my प्लस लैम्डा बराबर 0 लिख देते हो, यही करते हो ना भाई, n की जगह लैम्डा लिख देते हो, ठीक है। और मान लो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दिया होता तो हम क्या लिखते उसके पैरेलल, ax प्लस by प्लस लैम्डा बराबर 0। तो उसी तरीके से यहां पर अगर z a बार प्लस z बार a प्लस n बराबर 0 कोई स्ट्रेट लाइन है तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दो। अब तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों नहीं कंफ्यूजन होगी आपको पता है, क्योंकि आपने इसका प्रूफ कर लिया है, इसका प्रूफ देख लिया है, ठीक है। इन दोनों का संबंध जानते हो तो इन दोनों का भी संबंध जानते होगे। यहां पर इन्हीं दोनों में चेंजिंग आई थी ना, तो और देखो जब पैरेलल हम लोग करते हैं तो x और y वाला जो टर्म है ये इसमें कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ n में चेंज होता है ना। और हमने जब x को जब कॉम्प्लेक्स नंबर में जब चेंज किया था तो चेंजिंग कहां पे आई थी, बस यहीं पे तो चेंजिंग आई थी ना, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। और x को हमने z प्लस z बार अपॉन 2 लिखा था, y को z माइनस z बार अपॉन 2y लिखा था। उधर n से कोई संबंध नहीं था, ठीक है। n पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, n पहले भी वही था, n बाद में भी वही था। तो ये जो n है ना ये रुका रहता है, ठीक है। आप उसकी जगह बस लैम्डा कर दो, n की जगह बस लैम्डा कर दो, बाकी सब वही प्रोसेस है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, बस आपने n की जगह लैम्डा कर दिया है। तो अगर मैं इसके पैरेलल लाइन कोई लिखना चाहूं तो ऐसे मैं लिख सकता हूं, ये क्या है, इसको मैं थोड़ा नीचे बना दूं, ये इस टाइप से, ठीक है। तो z a बार प्लस z बार a प्लस लैम्डा बराबर 0 विल बी द स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन z a बार माइनस z बार a प्लस n बराबर 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, अगर मुझे इसे ओरिजिन से पास कराना है तो, अगर मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूं, ठीक है, ऐसे। अब ये बताओ कि ये दोनों पैरेलल हैं और अगर मैं ओरिजिन से पास करने वाली एक लाइन लिखना चाहूं, मेरा मन है ऐसा मैं कर रहा हूं, और क्यों कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में बहुत बड़ी बात तुम्हें पता चलेगी।
तो अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो हम क्या ये लिख सकते हैं, देखो जेड ए बार प्लस जेड बार ए बराबर 0। देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, Lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है जो ओरिजिन से पास कर जाए, यही तो होती है। ध्यान दो भाई, प्लस लैम्डा बराबर 0 लिखोगे और फिर ओरिजिन को सेटिस्फाई करा दोगे भाई। अगर मान लो भाई जैसे कि यहां पे दिख रहा है ना, ये इसके पैरेलल है और ये ओरिजिन से पास कर जाए तो एक्स और वाई को 0 0 रख के लेमडा की वैल्यू निकालोगे तो 0 आएगा, और जब लेमडा 0 आएगा तो उसको वापस रख दो तो Lx प्लस एम वाई बराबर 0। तो इसके पैरेलल लाइन यही है जो ओरिजिन से पास करे, तो n की जगह पर 0 कर दो, ऑटोमेटिक ओरिजिन से पास कर जाएगी लाइन। तो ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं, इन दोनों में एक जनरल पैरेलल वाला रिलेशन है, ये ओरिजिन से पास करे, इसमें एक खासियत हो गई है, बस लैम्डा की जगह पर 0 ही कर दिया, तो ये हो गया। अच्छा एक बात और तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर तुम्हें इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालना हो, वैसे देखो इन तीनों का कॉम्प्लेक्स स्लोप बराबर होगा, तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो तीनों का कॉम्प्लेक्स स्लोप भी तो बराबर होगा। कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्लोप z अपॉन z बार, याद करो मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप ये तीनों का बराबर होगा आपस में एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि तीनों पैरेलल हैं। इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं ताकि तुम्हें मैं कॉम्प्लेक्स स्लोप अब समझा सकूं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो बच्चों, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो जाहिर सी बात है इन तीनों का कॉम्प्लेक्स स्लोप्स भी तो आपस में बराबर होगा। कॉम्प्लेक्स स्लोप्स के बारे में मैंने तुम लोग को पिछली क्लास में बताया था ना कि z अपॉन जेड बार इज नोन एज कॉम्प्लेक्स स्लोप, बताया था ना। और कॉम्प्लेक्स स्लोप से हम पैरेलल और परपेंडिकुलर वाले जो क्वेश्चंस हैं, पर पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस वाले जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर इन तीनों कॉम्प्लेक्स स्लोप्स बराबर होगा। इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालने में दिक्कत हो रही है, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालने में दिक्कत हो रही है, पर इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस इसी का फायदा हम लेने वाले हैं यहां पर। देखो ये जो थर्ड वाली जो लाइन है, इसमें z अपॉन जेड बार की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसके लिए जेड ए बार प्लस जेड बार ए बराबर 0, इसको हम लिख सकते हैं जेड ए बार बराबर माइनस जेड बार ए लिख सकते हैं, देखो। और z अपॉन जेड बार इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए बार, बोलो सही है। और यही कॉम्प्लेक्स स्लोप है, ध्यान दो, ये कॉम्प्लेक्स स्लोप हो गया। तो इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप अगर ये है तो जाहिर सी बात है इसका भी कॉम्प्लेक्स स्लोप माइनस ए अपॉन ए बार ही होगा। माइनस ए अपॉन ए बार इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स स्लोप, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो जेड ए बार प्लस जेड बार ए प्लस एन बराबर 0 है ना, उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप माइनस ए अपॉन ए बार होता है। जब इन तीनों का कॉम्प्लेक्स स्लोप आपस में बराबर है, हम इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका तो निकाल पा रहे हैं, और इसका जो कॉम्प्लेक्स स्लोप है जेड अपॉन जेड बार क्या है, माइनस ए अपॉन ए बार। तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी कॉम्प्लेक्स स्लोप यही हो जाएगा और इसके लिए भी कॉम्प्लेक्स स्लोप यही हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला बच्चों, इससे, और देखो ओरिजिन पर आकर के हमने कॉम्प्लेक्स स्लोप निकाला और कॉम्प्लेक्स स्लोप का एक रूल बना दिया कि इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप यही होता है। क्यों? क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल है ना। पैरेलल लाइंस का कॉम्प्लेक्स स्लोप अलग अलग कैसे हो सकता है? इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप नहीं निकल पा रहा था, इसका नहीं निकल पा रहा था, पर इसका तो निकल पा रहा था। जब इसका निकल पा रहा तो इसका भी कॉम्प्लेक्स स्लोप वही होगा। देखो किस तरह से हम लॉजिक ले आ रहे हैं। पहले हमने ओरिजिन पर उसके पैरेलल एक लाइन बनाया और ओरिजिन पर जो लाइन पास, ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइन है कॉम्प्लेक्स नंबर वाले फॉर्म में, इसके लिए कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालना बहुत आसान है। z अपॉन जेड बार का निकालना बहुत आसान है। और जैसे इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप आ गया तो हमने तुरंत एक बता दिया एक रूल कि चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं इसलिए इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप इसके कॉम्प्लेक्स स्लोप के बराबर होगा और इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप माइनस ए अपॉन ए बार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जेड ए बार प्लस जेड बार ए प्लस एन बराबर 0 का जो कॉम्प्लेक्स स्लोप है, कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स स्लोप बन गया माइनस ए अपॉन ए बार, ठीक है बच्चों। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये पता चल गया और इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है ये पता चल गया, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे देखो ये जेड ए बार प्लस जेड बार ए प्लस एन बराबर 0 के पैरेलल लाइन की इक्वेशन तो जेड ए बार प्लस जेड बार ए प्लस लैम्डा बराबर 0, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स स्लोप माइनस ए अपॉन ए बार बराबर ही आ रहा है। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचना चाहूं, ये मान लीजिए एक लाइन ये है और एक ये लाइन, ठीक है।
और ये इस लाइन की इक्वेशन है जेड ए बार प्लस जेड बार ए प्लस एन बराबर 0। अब मुझे पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, जेड ए बार माइनस जेड बार ए प्लस एन बराबर 0। बोलो ये समझ में आया? अरे सॉरी, यहां पर लैम्डा करना चाहिए ना, लैम्डा बराबर 0। ये तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? देखो Lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन को हम लिखते हैं Lx माइनस नहीं, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन को हम लिखते हैं mx माइनस, इसको मैं इधर लिख दूं, नहीं तो इसको प्लस माइनस में तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, mx माइनस ly और प्लस लैम्डा बराबर 0, ये लिखते हो ना। अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन को लिखना है तो x और y कोएफिशिएंट को आपस में बदल देते हैं, जहां पे l है वहां पे m कर देते हैं, जहां पे m है वहां पे l कर देते हैं और प्लस लैम्डा बराबर 0। अरे यार तुम लोग को ax प्लस by प्लस c में ये वाला रूल याद है ना, bx माइनस ay प्लस लैम्डा बराबर 0। abc में तुम लोग को याद रहता है, इसमें भी तो कर लो भाई, कॉन्सेप्ट याद रखा करो ना। x और y कोएफिशिएंट आपस में बदल देंगे और बीच में प्लस साइन है तो माइनस लगा देंगे, माइनस है तो प्लस साइन लगा देंगे, ठीक है। फिलहाल ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये जो चेंजिंग होती है ना, इन ये वाले ये जो लिखा हुआ है इसमें जो चेंजिंग होती है, ये इसकी वजह से, इस चेंजिंग की वजह से ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी एक बार बताऊं, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप है माइनस ए अपॉन ए बार, और इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप पता है क्या है, ए अपॉन ए बार। ध्यान दो, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप ए अपॉन ए बार, इसका तो माइनस ए अपॉन ए बार है, इसे माइनस माइनस, अरे जेड बार के साथ माइनस ए लगा हुआ है ना, समझ लो। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स स्लोप है वो ए अपॉन ए बार है। और तुम देखो इन दोनों का सम देखो, इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो 0 आएगा ना, माइनस ए अपॉन ए बार प्लस ए अपॉन ए बार, ये 0 आया कि नहीं हुआ, ठीक है। आपने इस कॉम्प्लेक्स स्लोप को इसके कॉम्प्लेक्स स्लोप से मिला दिया, जोड़ दिया, तो दोनों का सम 0 आ गया। इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स स्लोप्स का जो सम है वो 0 हो जाए तो दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। सम के 0 होने पर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है। और पैरेलल के लिए कॉम्प्लेक्स स्लोप्स बराबर होते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ये बताया था ना कि अगर मान लो यहाँ पे Z1 है, यहाँ पे Z2 है, और यहाँ पर Z3 है, और यहाँ पर Z4 है, परपेंडिकुलर है, तो आप लोग Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 बार प्लस Z3 माइनस Z4 अपॉन Z3 माइनस Z4 बार बराबर 0, ठीक है। तो अगर, और ये कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे निकलता है आपको पता ही है, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 का होल बार, समथिंग अपॉन समथिंग बार, Z अपॉन Z बार। और यही अगर ओरिजिन से पास करे लाइन या ये लाइन सेगमेंट, तो आप लोग क्या लिखते हो, Z अपॉन Z बार ही तो लिखते हो, यही तो कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है। और हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं Z माइनस 0 अपॉन Z बार माइनस 0 बार, ऐसा भी तो लिख सकते हैं भाई। 0 बार इज इक्वल टू 0 ही होता है, तो Z अपॉन Z बार, ये ऐसे Z माइनस 0 अपॉन Z माइनस 0 का होल बार, ठीक है। ये होल बार और होल बार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल अगर ये ओरिजिन ना होकर कि ये Z1 है तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 का होल बार, और Z3 माइनस Z4 अपॉन Z3 माइनस Z4 का होल बार, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालते हो। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स स्लोप है, चूंकि Z अपॉन Z बार करने से आ रहा है, तो ठीक है, माइनस ए अपॉन ए बार। और इसके लिए कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे निकालते हैं ये मैं तुम लोग को बता ही चुका हूं इसके पहले वाले पेज पर, ठीक है। मैंने यहां पर बताया था ना, 3 पैरेलल लाइन लेकर के इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालना मतलब इसमें दिक्कत हो रहा था। तो आपने क्या किया, इसके पैरेलल लिखा, इसके पैरेलल एक लाइन लिखा, और फिर लैम्डा बराबर 0 करके इसको ओरिजिन से पास कराया। इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप हमें पता था, पता हो जाता है तुरंत जल्दी से। तो चूंकि तीनों पैरेलल हैं इसलिए इसका भी कॉम्प्लेक्स स्लोप यही होगा, तो माइनस ए अपॉन ए बार, ठीक है। तो जो हमने यहां पर किया, तो इसको हम सबसे जोड़ सकते हैं। तो Z ए बार प्लस Z बार ए प्लस एन बराबर 0 कॉम्प्लेक्स स्लोप है माइनस ए अपॉन ए बार, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप है ए अपॉन ए बार। चूंकि दोनों का सम 0 हो जा रहा है इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर यहां पे माइनस आया हुआ है तो इस लैम्डा की वैल्यू फिर थोड़ा सा बदली बदली सी होती है, ठीक है। तो कैसे कुछ बदल जाता है तो वो अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। तो चलो मैं तुम्हें सॉल्व कराता हूं एक क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through
पासिंग थ्रू इसमें कर लेते हैं 1,2 एंड पैरेलल टू Z3 प्लस 4i और प्लस Z बार 3 माइनस 4i प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या है, एक लाइन दी हुई है Z3 प्लस 4i और प्लस Z बार 3 माइनस 4i प्लस 1 बराबर 0। इसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 1,2 से पास करे। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, तो ये जो सेकंड लाइन है ना, इस जो सॉल्व करना है इसको आप 3 प्लस 4i प्लस Z बार 3 माइनस 4i प्लस लैम्डा बराबर 0 कर दो। बस क्योंकि पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इसको प्लस लैम्डा कर दो, और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस 2i यहां पे रख के सेटिस्फाई करो भाई। 1,2 को इसमें सेटिस्फाई करा दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी जैसे तुम कोऑर्डिनेट में करते थे। तो 1 प्लस 2i, अब z बराबर 1 प्लस, अब ये लाइन चूंकि इससे पास करे तो z बराबर 1 प्लस 2i से जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां पर 1 प्लस 2i और 3 प्लस 4i और z बार को क्या लिखोगे 1 माइनस 2i। ठीक है, और 3 माइनस 4i प्लस लैम्डा बराबर 0 लिख दोगे। बस यहां पे सॉल्व कर लो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यार, दिखा दे क्या आएगी। 3 माइनस 8 देखो ध्यान से, 3 माइनस 8 प्लस 6i और प्लस 4i। ठीक है, और उधर देखो कितना आ रहा है 3 माइनस 8, देखो ध्यान से, और माइनस 6i और माइनस 4i। ठीक है, प्लस लैम्डा बराबर 0, देखो ध्यान से, और 6i कैंसिल हो गया, 4i कैंसिल हो गया, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। हो गया काम करो भाई, -5 -10 हो गया इस साइड में, उधर गया +10, तो लैम्डा की वैल्यू +10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपको पता है, आपका आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर 3 प्लस 4i, z इंटू 3 प्लस 4i प्लस z बार 3 माइनस 4i प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, ये आपका आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, तो जब कभी आपको पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी रहा करे तो आप लोग सीधा सीधा बस यहीं पर अटैक किया करो और कहीं अटैक मत करना बच्चों। बस जो लास्ट वाला टर्म है ना, बस वहां पे लैम्डा लिख दो यार, उसके बाद कोई पॉइंट दिया होगा, कुछ दिया होगा जिसको सेटिस्फाई करा करके आप उसकी वैल्यू निकाल लोगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे, और फिर जब लैम्डा की वैल्यू आ जाए तो उसको वापस जाके वहां रख दोगे, आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो पैरेलल लाइन वाले क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बस आप लास्ट वाले जो कांस्टेंट है उसकी जगह बस लैम्डा लिख करके सॉल्व करना है। अब अगला देखो क्वेश्चन, अब अगला जो क्वेश्चन है मैं लेने जा रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ले रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसमें ले रहा हूं Z3 प्लस 4i और प्लस Z बार 3 माइनस 4i और प्लस 1 बराबर 0। सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर लाइन है और कहां से पास कर रहे हैं 1,2 से। ठीक है, ऐसे समझ में आ रही बात। तो बच्चों आपको पता है कि इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन जो 1,2 से पास करे, इसको जनरल तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Z3 प्लस 4i और माइनस Z बार 3 माइनस 4i और प्लस लैम्डा बराबर 0। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए बस यहां पर आपको माइनस कर देना होता है और लास्ट में तो लैम्डा ही लिखना है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू तो 1,2 सेटिस्फाई कराने के बाद आएगी। ठीक है, तो अब आपको सॉल्व करना है यहां पर, मतलब लैम्डा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो Z बराबर 1 प्लस 2i रख देंगे। ठीक है, बस इसी को सेटिस्फाई कराना है, क्यों, क्योंकि ये लाइन 1,2 से पास कर रही है।
तो जब ये लाइन 1,2 से पास करे तो जाहिर सी बात है z बराबर z की जगह मतलब z जो पॉइंट है 1 + 2i सेटिस्फाई करेगा। तो z बराबर जब 1 + 2i रखोगे तो z बराबर जो है 1 - 2i रखोगे। ठीक है, तो चलो रख के देखते हैं लैम्डा कितना आ रहा है। चलो अब समझ में तो आ गया कि क्या किया हम लोगों ने, है ना, बीच में माइनस कर दिया इधर और इधर लैम्डा कर दिया। चलो सॉल्व करते हैं। तो 1, अब इसमें बड़ी अजीबोगरीब चीज होगी तो उसके लिए रेडी हो जाओ, कुछ नया होने वाला है। -1 - 2i और 3 - 4i और प्लस लैम्डा बराबर 0। ठीक है, अब जरा मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3 - 8 और प्लस 6i प्लस 4i। ठीक है, और माइनस और यहाँ पर 3 - 8 और यहाँ पर देखो -6i और -4i और प्लस लैम्डा बराबर 0। ध्यान दो, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाए, माइनस लगा हुआ है इसलिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, -8 और ये माइनस प्लस ये कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर रियल नंबर जो था वो कैंसिल हो गया और इमेजिनरी नंबर जो लिखा हुआ है ना, इमेजिनरी फॉर्म में जो ये लिखा i के साथ जो लिखा हुआ ये बच गया। ये कितना आया 10i और उधर कितना आ रहा है प्लस 10i। ठीक है, प्लस लैम्डा बराबर 0 और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है -20i आ रही है। ध्यान दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका आंसर है वो क्या हो रहा है पता है, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है z 3 + 4i और -z बार 3 - 4i -20i बराबर 0। ये आ रहा है इसमें, ध्यान दो 20i बराबर 0। तो अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहां पर तो रियल नंबर होना चाहिए, मगर जब यहां पर माइनस होता तो यहां पर i के फॉर्म में आता है। यहां पे जब प्लस होगा तो यहां पर रियल नंबर के फॉर्म में, और जब यहां पे माइनस तो यहां पर i के फॉर्म में। मगर इस यहां पर प्लस लगाया जा सकता है, कैसे मैं बता रहा हूं। देखो एग्जाम में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि भाई इसका जो ऑप्शन हो, और ऑप्शन में दे दिया जाए 4 ऑप्शन, एक में ये रहे और एक में कुछ और रहे, हो सकता है कि उसका दूसरा भी ऑप्शन सही हो, कुल मिलाकर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। आपका जो ये आंसर आ रहा है ना, इसको मैं समझाता हूं एक और तरीके से। देखो आपका जो ये आंसर आ रहा है ना, ये आंसर तो फाइनल हो ही गया, इसको तो कंफर्म। ठीक है, अब अगर मैं माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, या यहां पर जो है माइनस से नहीं, मैं इसे पूरे में i से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बनेगा z 3i - 4 और इसमें मैं i से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो -z बार 3i + 4। ध्यान दो, और यहां पर i से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो +20 बराबर 0 आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे में i से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं भाई, कर सकता हूं। तो यहां पर देखो क्या आ रहा है, z माइनस और 3i - 4 और प्लस z बार -3i - 4। ध्यान दो, यहां पर ऐसा आया, माइनस अंदर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो -3i - 4 और यहां पर +20 बराबर 0। ठीक है, तो जब हमने इसमें i से मल्टीप्लाई किया तो ये बना। ठीक है, और इसके बनने के बाद हमने क्या किया, यहां पर जो माइनस लिखा हुआ था इसको हमने अंदर कर लिया। ठीक है, तो ये बन गया। अब तुम जरा इसमें रिलेशन देखो, और अब हम इसके बाद इस पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, z 4 - 3i। ध्यान दो, अगर मैं अब पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अभी हमने क्या किया था, इसमें हमने i से मल्टीप्लाई किया था, अब उसके बाद हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन रहा है प्लस z बार और 4 + 3i और -20 बराबर 0। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आंसर लिखा आता है। यही, ये दोनों लाइनें सेम हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये दोनों लाइनें सेम हैं, कोई अंतर नहीं है इन दोनों में, बस यहां पर माइनस लिखा है और यहां पे i के फॉर्म में लिखा है, यहां पे प्लस लिखा होता तो यहां पे माइनस, ऐसा कुछ लिखा होता। ठीक है, हम एक काम और कर सकते हैं, हम यहां पर डायरेक्टली -i से मल्टीप्लाई कर सकते थे। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर डायरेक्टली मैं -i से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो z इंटू कितना आता, -3i और +4। ठीक है, और यहां पर क्या आता, यहां पर आता हमारा, मैं -i से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो प्लस z बार और i अंदर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहां पे 3i और +4 और -i से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -20 बराबर 0। अरे जब -i से मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया, और i² भी तो आया ना, मैं -i से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ऐसा कर सकता हूं,
देखो ये तुम्हारे जेई मेन के लिए और जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप इस तरह से आंसर निकालो पर आंसर इस फॉर्म में ऑब्जेक्टिव में लिखा हो, तो आप लोग क्या करना, इसमें -i से मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल देना। इतना कर लोगे ना बच्चों? हाँ, गलती तो नहीं करोगे? चलो ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है यही तो है, z 4 - 3i और प्लस z बार 4 + 3i और -20 बराबर 0। ठीक है, तो ये भी आंसर सही हुआ। तो बच्चों एक नए तरीके से ये आंसर आ चुका है। तो तुम्हारा आंसर ये भी सही है जो कि पहला वाला आंसर था, और -i से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी आंसर सही है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा उसे आप टिक कर दीजिएगा, सही कर दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में दोनों ही दिखे तो आप दोनों को टिक कर दीजिएगा अगर एक से अधिक ऑप्शन सही है तो। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको कोई लाइन मिले ZA बार प्लस Z बार A प्लस N बराबर 0, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन को लिखने में तुरंत जो है ये यूज करना रूल, बस n की जगह पर आप लेमडा कर दीजिएगा। और इन दोनों के परपेंडिकुलर अगर आपको जाना है तो ZA बार माइनस Z बार A प्लस लैम्डा बराबर 0 कर दीजिएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर लैम्डा रियल नंबर के फॉर्म में आएगा, और यहां पर ध्यान रखिएगा जब लैम्डा को सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू i के फॉर्म में आएगी। ठीक है, और फिर आप उसमें -i से मल्टीप्लाई करके उसको आप ठीक कर सकते हो, ZA बार प्लस Z बार A वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसमें जनरल फॉर्म ये होता है, और इसका भी हमें बहुत यूज करना है स्ट्रेट लाइन में। अभी स्ट्रेट लाइन आपका जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन के बारे में मैंने बताया, जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया, कैसे लाइन को डेवलप किया जा रहा है ये मैंने आपको बताया। ये तुम्हारे स्ट्रेट लाइन की ज्योमेट्री के स्टार्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में और बहुत सी बातें बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।